बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगने वाली है। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो यकीनन आप मुझे दुआएं करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार मूंग की दाल भुनी हुई, ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपके पास मटन भी भुना हुआ पड़ा होगा तो उसमें और इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। ये रेसिपी जितनी देखने में मज़ेदार लग रही है उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक अदद कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है और 1 अदद प्याज लिया है जो कि लच्छेदार मैंने काटा हुआ है। इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, छोटे से दालचीनी के स्टिक्स हैं, 3 अदद छोटे से हैं। अब इसे ब्राउन करेंगे हम प्याज को। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसमें 2 अदद टमाटर डालेंगे। टमाटर का कलर लाल होना चाहिए तो इसका कलर दाल का भी बहुत मज़ेदार लगेगा देखने में। अब टमाटर को हमने मिक्स किया थोड़ा सा ताकि प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन ना हो। इसमें मसाले डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, रेड मिर्च जो है लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ मेरे पास काला ज़ीरा है, आप पाउडर भी डाल सकते हैं, और नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है फ़िलहाल। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। इसे हम तकरीबन 2 मिनट तक भूनूंगी यहाँ पे मैं टमाटर के साथ। उसके बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर भी गल जाए और मसाले का जो है फ्लेवर भी अच्छा है, इसमें टेस्ट आए। अब मैंने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट ढक्कन लगा दिया था लो फ्लेम पे। देखिए टमाटर भी गल चुके हैं, बस थोड़ा सा इसे मैश करेंगे तो टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब ढक्कन खोल के थोड़ा इन्हें दोबारा से भूनूंगी मैं। ये अच्छी तरह से भुनना चाहिए मसाला, तो ही इसमें टेस्ट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब पानी ड्राई हो चुका तो इसमें मैं हाफ़ कप के जितना मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हमने दोबारा से ढक्कन लगा देना है ताकि टमाटर और भी गल जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, गाढ़ा सा मसाला बन जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे भी ढक्कन लगाया था। थोड़ा सा पानी है, बस इसे यहीं पे हम ड्राई करेंगे। अब 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे भी मैंने तकरीबन 2 मिनट भूनना है। दाल में ऑयल ज़्यादा डालिएगा। देखें ये ड्राई हो चुका बिल्कुल पानी, ये ऑयल है। अब इसमें ऑयल नज़र आ रहा है क्योंकि दाल में ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए। अब मैंने उसकी फ्लेम मसाले की ऑफ़ कर दी है। अब हम दाल को बॉयल करते हैं। ये पानी बॉयल होने को आया है तो इसमें हम इसमें हम दाल डालेंगे। दाल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी, 1 पाव से कम है दाल। आधा घंटा मैंने इसे भिगो के रखा था, काफ़ी सारी माशाल्लाह से फूल चुकी है। अच्छी तरह से वॉश किया, फिर दोबारा से मैंने इसे भिगो के रख दिया। अब मैंने ढक्कन खोल के पकाया है। ढक्कन बंद कर देते तो ये गल भी सकती थी ज़्यादा। हमें गली हुई दाल बिल्कुल मैश नहीं करनी, हमने खड़ी खड़ी दाल रखनी है क्योंकि भुनी हुई दाल बनाइए। देखें इस तरह की गलनी चाहिए। बस ये दाल अच्छी तरह से जितनी हमें चाहिए तो उतनी गल चुकी है। इसका पानी हम ज़ाया कर देंगे। अब इसके नीचे मैंने फ़्लेम ऑन कर दी है। मसाले की फ़्लेम ऑफ़ कर दी थी मैंने पहले, तो अब फ़्लेम ऑन की है। इसमें हम डालेंगे दाल। दाल में थोड़ा सा गीली गीली थी, थोड़ा सा पानी था। अब दाल को तकरीबन 3 से 4 मिनट यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी। तेज़पत्ता मैं निकालूंगी क्योंकि डिस्टर्ब करता है मिक्स करने में, तो यहाँ पे तेज़पत्ते का काम नहीं है, उसका मसाले का फ्लेवर आ चुका। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसे भूनना है दाल को ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए और टेस्ट आए इसमें ज़्यादा। अब 3 मिनट के बाद मैंने भूनने के बाद इसको ढक्कन लगा दिया लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम जितनी फ्लेम थी। इसी तरह से करेंगे तो इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब दोबारा से इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा और भूनेंगे, और इसमें 2 अदद मैंने हरी मिर्च डाल दी है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 अदद डाली है हरी मिर्च, बारीक चॉप नहीं थी, थोड़ी सी मोटी मोटी थी। अब इसे भी तकरीबन 2 मिनट मैंने भुना। देखिए दाल अच्छी तरह से गल चुकी है, कोई इसमें कच्चापन नहीं है, बस तैयार होने वाली है। थोड़ी सी देर में इतनी मज़ेदार, गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार दाल बनने वाली है। मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल दिया, बस इसको हाफ़ कप से भी कम पानी डाल दिया। 4 से 5 मिनट मैंने इसे दम पे रखा था।
देखिए पानी ड्राई होने वाला है। बस यहाँ पे हम इसे ढक्कन खोल के भूनेंगे। दाल जो है तैयार हो चुकी है। थोड़े से टाइम में इतनी मज़ेदार दाल बन के तैयार हुई है कि आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाना भूल जाएंगे। आप ये दाल घर पे बनाएंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून के जितना हरा धनिया डाल दिया मैंने। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना थोड़ा था तो मैंने ये डाल दिया। अब कसूरी मेथी डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के जितनी। बस थोड़ा सा ऐसे कसूरी मेथी डाल के मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट से भी कम इसे मिक्स करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन देना ज़रूरी है, ताकि इसका ऑयल जो है वो भी ऊपर आ जाए और इसमें फ्लेवर अच्छा आ जाए। बस ये हो चुकी, ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अब देखें कितनी मज़ेदार दाल तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी है और इतनी मज़ेदार है, यकीन करें आप बनाएंगे और खाएंगे तो आप मटन के सामने भी इसे रखेंगे ना तो मटन छोड़ के आपका दिल करेगा कि इससे हमने खाना चाहिए। आप इसको भी ज़रूर खाएंगे और इतनी टेस्टी बनी है कि आपका हाथ नहीं रुकेगा। आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन ये दाल खाने के बाद हाथ नहीं रुकने वाला, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये रेसिपी ट्राई करें, बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए कितनी मज़ेदार खड़ी खड़ी दाल और टेस्टी, दिखने में ही इतनी मज़ेदार है तो आप सोचें खाने में कितना मज़ा होगा इसमें। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनों में और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिसे नहीं बनानी आती इतनी मज़ेदार वो भी बनाए। और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।